पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहिब की रचना कबीर अमृतवाणी की साखियों पर इन दिनों चर्चा हो रही है। सदगुरु कहते हैं, दर्पण केरी गुफा में सोनहा पैठा धाय, देखी प्रतिमा आपनी भूखी भूखी मरी जाए। दर्पण की गुफा, दर्पण का भवन कह लें, चाहे गुफा कह लें, शीश महल कह लें, एक ही बात है। तो साहब कहते हैं दर्पण की गुफा में, दर्पण के जहाँ पर प्रतिबिंब दिखने वाले वे कांच लगे हुए हैं, दर्पण लगा है। शीश महल में एक कुत्ता घुस गया, सोनहा पैठा धाय, दौड़ करके एक कुत्ता घुस गया और देखी प्रतिमा आपनी भूखी भूखी मर जाए। अब वो अंदर चला गया और देखा कि चारों तरफ बहुत कुत्ते हैं। अब कुत्ते से कुत्ते को बड़ी दुश्मनी होती है। वो बाहरी कुत्ते को देखना नहीं चाहता है अपने क्षेत्र में और उसको भगा करके ही उसे संतोष मिलता है, तो भूखता है वो और भूख भूख करके मर जाता है। बाहरी कोई कुत्ता नहीं था, अपना ही प्रतिबिंब देख करके और उसे बैरी मान करके वो उसे भगाना चाहा और उसको भूख भूख करके वो अपने ही प्राण को गंवा बैठा। अपनी ही भावनाएं व्यक्ति को पीड़ित करती हैं, अपना ही कलुषित मन व्यक्ति को जलाता है। अगर अपनी भावनाओं को ठीक कर लिया जाए, अपने दोषों को मिटा लिया जाए, अपने मन इंद्रियों को ठीक कर लिया जाए, तो फिर कोई दुख नहीं, कोई पीड़ा नहीं। फिर वही शीश महल एक राजभवन की तरह लगने लगेगा। जैसे कि एक शीश महल में कुत्ता गया और भूख भूख करके मर गया और उस भवन का मालिक आया और कुत्ते को उठाया और ले जा करके दफना दिया। लेकिन उसी भवन में एक राजकुमार जाता है और चारों तरफ अनेक राजकुमार देखता है और वो खुश हो जाता है और प्रेम से हाथ बढ़ाता है नमस्कार करने के लिए। तो वे हजारों राजकुमार उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं प्रेम करने के लिए, नमस्कार करने के लिए, और उसका सम्मान होता है। तो हम उसी भवन में क्या करते हैं? भवन वही है। एक भूखा तो उधर से भूखने की आवाज़ आई और एक ने नमस्कार किया तो उधर सैकड़ों लोगों से नमस्कार करने की आवाज़ आई। बस ऐसे ये सारा संसार शीश महल है। हम यहाँ सबसे प्रेम करेंगे, मुस्कुराएंगे, स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, लोगों की इज्जत करेंगे, तो हम एक करेंगे, उधर से सब हमारी तरफ करेंगे। देखिए ना, यहीं बैठते हैं हम, जब सबकी बंदगी करते हैं तो हम अकेले बंदगी करते हैं और उधर से प्रत्युत्तर में सब लोग हमारी बंदगी करने लगते हैं और हम एक अकेले सबको गाली देने लग जाएं तो सब लोग मिलकर के हमें गाली देने लग जाएंगे। ऐसा है ना, कई गुना फल मिलता है, अच्छाई का कई गुना फल और बुराई का कई गुना फल। खेत में एक बीज डाल दो तो खेत आपको, एक धान का बीज डालेंगे तो एक धान में जब पौधा उगेगा तो उसमें 70 शाखाएं निकलेंगी, है ना, और उन 70 शाखाओं में 70 बालियां लगेंगी और एक बाली में कितने दाने होंगे? उसमें भी 150 दाने। आपके धान में कहा 300, तो मान लो 150 दाने हो गए और 70 बालियों में अब 70 का 150 से गुणा करें तो कितना हो गया? एक बीज का कितना गुना उस धरती ने दिया। और उसी धरती में हम एक भुना हुआ बीज डाल दें तब जो गया है वह भी सड़ जाएगा, वहाँ एक भी नहीं मिलेगा और बल्कि वो सड़ करके केवल राख मिलेगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर अपने मन की मलिनता पेश करेंगे तो उस मलिनता का प्रभाव
कई गुना मिलेगा और बहुत दुखी होंगे, हमारा जीवन नरक हो जाएगा और अशांति, असंतोष, पीड़ा और शिकायतों से भरा हुआ जीवन हो जाएगा। और प्रेम का व्यवहार करें, धैर्य, शांति, सदाचार, सेवा, सद्कर्म का व्यवहार करें तो उसका कई गुना फल मिलेगा और धीरे से हमारा जीवन प्रसन्नता और सुख शांति से पूरा हरा भरा हो जाएगा। जो दर्पण प्रतिबिंब देखिए आप दुहुन मा सोए, यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होए। यहाँ भी उन्हीं बातों को और मजबूती से साहब दोहराते हैं। जैसे मनुष्य दर्पण में अपने शरीर का प्रतिबिंब देखता है तो प्रतिबिंब शरीर, तो बिंब शरीर एवं प्रतिबिंब छाया दोनों में उसी की ही सत्ता रहती है। जब दर्पण के भवन में गए तो वहां पर जो प्रतिबिंब दिख रहे हैं उसमें किसकी सत्ता है? हमारी। और इस शरीर में किसकी सत्ता है? हमारी। दोनों में हमारी ही सत्ता है, हमारी ही भावनाओं और सोच विचार का प्रभाव चल रहा है। जब हम अपनी सत्ता से शरीर को हिलाएंगे, हाथ पैर को चलाएंगे और आँख कान का व्यवहार करेंगे तो ये शरीर चलेगा और इस शरीर के चलने से वह प्रतिबिंब में भी चलेगा। तो यह तत्व से वह तत्व है, दोनों में हमारी ही सत्ता है। बिंब तत्व से ही प्रतिबिंब तत्व बनता है। दर्पण में इसी शरीर की ही छाया पड़ती है। वैसे जिस प्रकार हमारी मान्यता होती है उसी प्रकार हमारी भावना बनती जाती है। इसलिए अपनी मान्यताओं को सदैव पवित्र रखें, हठाग्रही, दुराग्रही ना होने पावे हमारा मन। कई बार बिना विवेक के हम सोच लेते हैं जो बात, और ऐसा लगता है कि यही सही है, लेकिन वो हमारे अंदर वो भावना के कारण वैसा बना है। मोह के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, काम के कारण या किसी भी मान्यता के कारण वो हमारी भावना वैसी बन गई। अब उस भावना को ही हम श्रेय देने लग गए और उसी को लोगों के साथ प्रस्तुत करते हैं। अब हम तो पता नहीं पाते हैं, भावनाग्रस्त होने से हमें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं वही सच है, लेकिन दूसरे लोग जान जाते हैं, क्योंकि वो भले दूसरी भावना से ग्रस्त हों, वो अपने ढंग से दुखी होंगे, लेकिन वे हमारी भावनाओं से तो अपरिचित हैं और हमारी भावनाओं से तो वे नहीं दबे हैं। तो हमारी बातों को, हमारी सोच को तुरंत जान जाएंगे कि ये कितना, इनकी क्रियाएं और विचार, स्वभाव कितना घटिया क्वालिटी का है। इसलिए साहब कहते हैं यह तत्व से वह तत्व है, याही से वह होए। अपनी सोच से बाहर भी प्रभाव पड़ता है और उसका फल हमें मिलता है और दूसरों को भी सुख दुख होता है। इसलिए सदैव अपने विचार को, अपने मन को, अपनी सोच को अच्छी बनाना चाहिए। जो बन शायर मूझते रसिया लाल कराए, अब कबीर पांजी परे पंथिया वही जाए। जो बन शायर मूझते, जो बन, इसका दो अर्थ होता है। एक तो है जवानी, जवानी का जो समुद्र है वह मुझसे ही है, चेतन जीव की उपस्थिति से। और दूसरा है जो बन, ये जो मन का जंगल, जो बन मतलब ये मन का जंगल, ये मन में सोच विचार का जंगल सबके अंदर भरा हुआ है। इतना घोर जंगल कि बाहर धरती के जंगल इतने बड़े नहीं होंगे, जहाँ पर बाघ, भालू, शेर, चीते और खूंखार जानवर और रत्न और औषधियाँ जितनी बाहर होती हैं उससे ज़्यादा ये मन के जंगल में होते हैं। इसमें खूंखार जानवर भी हैं और सांप बिच्छू भी हैं और इसमें रत्न, औषधियाँ और मड़ियाँ और सोने चांदी और सब कीमती चीज़ें भी हैं ये मन के जंगल में। तो ये सब किसके कारण है?
साहब कहते हैं मुझसे, मतलब चेतन जीव की उपस्थिति से मनुष्य के अपने ही भावनाओं के फल में ये सब होता है। लेकिन रसिया लाल कराए, वाणी के रसिक लोग धर्म के नाम पर कही गई एक एक बात को लाल मणि के समान मानते हैं। बिना सोच विचार की जो बातें चल पड़ी हैं उनको भी वे लाल मणि की तरह मानने लग गए। किसी वाणी के बन जाने के बाद लोगों के लिए वही राह बन जाता है और पथिक लोग उसी के आधार पर जीवन यात्रा करने लगते हैं, प्रायः विचार नहीं करते। जो कुछ है वो सब लोग उसी को रसिया लाल मानने लगे, मतलब पत्थर की लकीर मान लिए। लेकिन बिना विवेक के यह सब होता है। हर जगह विवेक करने की जरूरत है, और विवेक ना करने से अब कबीर पांजी भया। पांजी का मतलब कि उसी के लिए मोह हो गया और उसी को मानने अपनाने के लिए लोग कमर कस लेते हैं। अब वो सही है या गलत है विचार नहीं करते। अब पंथी आ वही जाए, उसी में फिर उनका जीवन बीतने लगता है। लेकिन हर चीज़ पर निर्णय करने की आवश्यकता है। बिना परख की कसौटी किए, बिना विवेक किए उसको मान लेंगे तो हो सकता है पश्चाताप करना पड़े, दुख भोगना पड़े। इसलिए सावधान रहना चाहिए और विवेक विचार की आवश्यकता है। दोहरा तो नौ तन भया पद ही न चीन है कोय, जिन यह शब्द विवेक किया छत्र धनी है सोए। दोहरा, जीव अपने शुद्ध चेतन स्वरूप को भूलकर दूसरी एवं विजाति दृश्य माया में मोह करता है। दोहरा मतलब दूसरी चीज में, तो अपने स्वरूप को भूल गया और जो दोहरी चीज है, दूसरी चीज है, वो क्या है? शरीर एवं शरीर संबंधी प्राणी पदार्थ, और उसी में मोह करने लग गया। जो अपनी अद्वितीय और असंग वस्तु है और वो मेरा स्वरूप ही है, उसको भूल जाने के बाद फिर वो द्वैत में मोह करता है। और द्वितीयाद वै भयम भवति, शायद स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, द्वितीयाद वै भयम भवति। जहाँ पर द्वैत खड़ा होता है वहाँ भय उत्पन्न होता है। तो द्वैत का मतलब आत्म भाव से अलग जो कुछ भावनाएं हैं सब द्वैत हैं। चाहे देह भाव हो, चाहे प्राणी पदार्थ भाव हो, और चाहे विकारी भाव हो, कोई भी जब भावना मन में आएगी स्वरूप भाव से अलग, वहाँ पर भय आना ही है, वहाँ पर दुख खड़ा होना ही है। इसलिए साहब कहते हैं, दोहरा तो नौतन भया पद ही न चीन है कोय। जीव अपने स्वरूप को भूल करके द्वैत में, दृश्य माया में मोह कर लिया। इसलिए उसे भाव सागर में भटकने के लिए नए नए शरीर की प्राप्ति अब होने लगी। द्वैत में मोह किया तो नौतन भया, नौ माने नया, अब नया नया शरीर फिर जन्म ले रहा है। पद ही न चीन है कोय, अपने पद को, अपनी गरिमा, अपने स्वरूप को, जीव अपने महत्व को ना पहचान सका। और जिन यह शब्द विवेकिया छत्र धनी है सोए, जो इस अपने स्वरूप भाव को, अपनी गरिमा को, अपने महत्व को और जीव के निरालेपन को और संसार शरीर प्राणी पदार्थ की असंगता उसकी जो है, इस बात को जब समझ लेता है, फिर वो कहाँ मोह करेगा, किसमें चिपकेगा, कहाँ आसक्त होगा, फिर पाप क्यों करेगा और राग द्वेष क्यों करेगा। साहब कहते हैं, छत्र धनी है सोए, वो बहुत बड़ा सम्राट है, बहुत बड़ा सुखी है, और वही जीवन में मानो बाजी मार लिया। जिंदगी में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। इसलिए हम बाहर की चीज़ों में अपनी एकता ना करें, बाहर की चीज़ों से ना जुड़ें, अपने स्वरूप से जुड़ें। बाहर की चीज़ों का केवल व्यवहार करें,
बाहर की चीज़ों को बाहर ही रहने दे, व्यवहार करके हम लौटकर अपने आप में ही आवें। और इसके लिए ज़रूरी है सत्संग में जाकर निरंतर चिंतन मनन और फिर बाहर से मुड़ मुड़ करके स्वरूप में लौटने का काम ध्यान साधना समाधि के अभ्यास द्वारा ये और पुष्ट होता जाता है। बस साहेब बंदाने